आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज 3.1 के आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मेरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में हमने क्या देखा था, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या होता है, थीटा की जो रेंज होती है, जो थीटा होता है हमारा एंगल, वो हमेशा 0 से 2 पाई के इन बिटवीन ही रहता था। लेकिन अब मैं जो निकालने जा रही हूँ वो है जनरल सोल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है कि वो पीरियोडिक वैल्यूज भी ले सकता है, पीरियोडिक फंक्शंस भी, मतलब पूरा बार बार, जैसे 0 to 2 पाई में वो एक ही मरतबा एक ही राउंड लेता था ना, 0 to 2 पाई लाइक दिस। लेकिन जनरल फंक्शन में क्या होगा, वो कई बार ऐसे वैल्यूज ले सकता है हमारा एंगल। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज दिए गए हैं इस कॉन्सेप्ट को इजी करने के लिए, जो आपको बाय राइटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस यू हैव टू मेमोराइज इट, आपको बाय हार्ट कर लेने हैं। तो ये फॉर्मूलेज की लिस्ट है, ये तीनों फॉर्मूले जो भी आज मैं पढ़ाने वाली हूँ उसमें ये तीनों फॉर्मूलाज मुझे लगने वाला है, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, अगर इस टाइप की सिचुएशन आती है तो आप क्या लेंगे, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन इंटू अल्फा, वेयर दिस एन बिलोंग्स टू इंटीजर सेट। सेम वे cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा आया तो थीटा इक्वल टू समथिंग है, एंड tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा आया, तो ये आपको याद रखना है। धीरे धीरे ये याद हो जाएगा। साइन थीटा में क्या है, n पाई, तो tan थीटा में भी n पाई है, ऐसे याद रखिए। मिडिल का cos थीटा थोड़ा सा डिफरेंट है, 2n पाई है, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। दोनों क्वेश्चंस काफी इजी है, मुझे पता है अच्छे से आपको समझ जाएगा। हम पहले लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू हाफ को मैं क्या लिखूंगी, साइन के कौन से एंगल के वक्त आंसर हाफ आता है। साइन का 30 का आंसर हाफ आता है। 30 मतलब क्या आ जाएगा इधर, पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 का आंसर मेरा हाफ होता है। अब आप देख सकते हैं, सिंस एक लाइन में आप फॉर्मूला लिख लीजिए, ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंस साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा implies theta is equal to n pi plus say minus 1 raised to n into alpha where n belong to z, ऐसे, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये लाइन। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन थीटा की प्लेस पे साइन थीटा ही है, लेकिन जहाँ पे अल्फा लिखा हुआ है वहाँ पे क्या है, पाई बाय 6 है। जहाँ पे अल्फा है वहाँ पे हमारा पाई बाय 6 है। मतलब मेरा ये आंसर जब मैं ये लिखूंगी तो उधर क्या आना चाहिए, पाई बाय 6 आना चाहिए। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, एन पाई प्लस माइनस 1 रेस टू एन इंटू अल्फा के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, पाई बाय 6। यहाँ पे ये अल्फा है ना, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा होगा सिमिलैरिटी आपको। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, अल्फा के प्लेस पे पाई बाय 6 है, और ये हो गया n बिलोंग टू z। इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कंप्लीट हो जाता है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी के नीचे सॉल्व करती हूँ, क्योंकि ये भी ज्यादा नहीं बड़ा है, छोटा सा ही है, आपको आ जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 मेरा क्वेश्चन है। cos थीटा का कौन से एंगल का आंसर √3/2 होता है, तो cos थीटा में कौन से एंगल का आंसर √3/2 होता है, cos, देखिए साइन 30 तो cos 60 होता है ना, साइन 30 का जो आंसर होता है, साइन 30 का आंसर cos 60 के बराबर होता है, तो मेरे ख्याल से ये cos 30 होगा। cos 30, तो 30 को हम कैसे लिखेंगे, पाई बाय 6, cos पाई बाय 6 भी √3/2 होता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला सेकेंड वाला फॉर्मूला है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा implies थीटा इक्वल टू दिस। तो आपको लिखना है सिंस cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा implies थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। धीरे धीरे हमको ये फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे, आपको भी मुझे भी। cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाय 6 है अब मेरी क्वेश्चन में ना, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाय 6, मुझे क्या आंसर
बोलेगा इम्प्लाइज, लिख दीजिए इधर, इम्प्लाइज लिखना बेटर रहेगा, इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस। अब देखिए अल्फा, यहाँ पे हमारी क्वेश्चन में अल्फा है ना, तो यहाँ पे फॉर्मूले में अल्फा, यहाँ पे फॉर्मूले में अल्फा है और मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे π/6 है, मतलब अल्फा के प्लेस पे π/6 आपको बस लिख देना है, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये आपका 3 लाइन में फाइनल आंसर आ जाता है। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ऐसे फाइनल लाइन लिखना नहीं भूलना, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ऐसे आपको अपना आंसर सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करना है। आई होप आपको समझ गया होगा। यहाँ से थर्ड फॉर्मूला हमारा यूज होने वाला है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। इसको मैं लिख के बताती हूँ आपको किस तरह से अपना आंसर प्रेजेंट करना है। tan थीटा इक्वल टू 1/√3 है ना, tan के कौन से एंगल का आंसर हमारा 1/√3 आता है, तो आप जानते हैं कि tan 30 π/6, tan π/6 मतलब tan 30 का आंसर 1/√3 आता है। अब ये इस तरह से दिख रहा है आपको, यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है, सिर्फ अल्फा के प्लेस पे क्या है इधर π/6। तो सिंस tan थीटा, ये मैं फॉर्मूले की लाइन लिखी हूँ, सिंस tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा implies थीटा इक्वल्स टू, ये वाला थर्ड वन, n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। इस तरह से तो हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे therefore the required general solution is, और therefore tan थीटा इक्वल टू मेरा tan π/6 का आंसर क्या आएगा, implies, ये अल्फा के प्लेस पे यहाँ पे क्या है π/6, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस माइनस नहीं है, प्लस π/6 n belongs to z। this is the required general solution। इस तरह से आपको अपना आंसर एग्जाम में लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली ये क्वेश्चन आने का चांस 1 मार्क के क्वेश्चंस में ही है। क्वेश्चन नंबर 4, cot थीटा इक्वल टू 0। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि मेरी फॉर्मूला लिस्ट में कोई भी फॉर्मूला कॉट के लिए नहीं है, ये तीनों में से कोई भी फॉर्मूला कॉट के लिए नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको कॉट का चेंज करना है। यहाँ पे रेसिप्रोकल हम करेंगे तो इधर भी रेसिप्रोकल मुझे करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल मतलब क्या, 1/, ना, मैं यहाँ पे करती हूँ 1/cot थीटा, 1/cot थीटा करती हूँ तो यहाँ पे भी मुझे 1/0 करना पड़ेगा। नाउ 1/cot थीटा इज tan थीटा और 1/0 इज इंफिनिटी। अब tan थीटा के कौन से एंगल का आंसर इंफिनिटी होता है, अगर आपने टेबल स्टडी किया होगा, जो हम लोग बेसिक टेबल 10th में करते थे, तो थीटा हम लोग हमेशा tan 90 पे लिखते हैं। ये इंफिनिटी का सिंबल हम लोग tan 90 के लिए यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब ये थर्ड फॉर्मूले पे मेरे ये क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं इसको आगे यहाँ पे लिखती हूँ। therefore सिंस ये फॉर्मूला लिख रही हूँ पहले, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा implies theta equals to n pi plus alpha where n belongs to z। यहाँ पे मैं लूंगी therefore tan theta is equal to tan pi/2। अल्फा के प्लेस पे आप मेरे पास में क्या है, pi/2 है। implies theta equals to n pi plus pi/2 where n belongs to z। यहाँ पे हमारा जनरल सॉल्यूशन निकालने का क्वेश्चन नंबर 3 के चारों क्वेश्चंस, जो कि काफी 4 अब बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो 4 क्वेश्चंस आपको दिए गए थे वो काफी बेसिक थे, बिल्कुल यही डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देना था। ये क्वेश्चंस में भी, क्वेश्चन नंबर 4 के भी क्वेश्चंस में आपको इन्हीं फॉर्मूलेस का यूज करना है, लेकिन यहाँ पे आपको ये फॉर्मूले की तरह सिचुएशन लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं, ये भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल आप समझ सकते हो हार्ड हो गया है। पहला बहुत ही सिंपल था, अब थोड़ा सा उसने लेवल 2 पे हमको भेज दिया है।
तो ये सेक थीटा इक्वल टू √2 है। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से, यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो सेक को लेके या कॉसेक को लेकर यहाँ पे बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमको सबका रेसिप्रोकल यूज करना है। तो मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर रेसिप्रोकल किया तो मुझे राइट हैंड साइड में भी रेसिप्रोकल करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा लिख देती हूँ और ये हो जाएगा मेरा 1/√2, यानी 1/sec थीटा किया मैंने, रेसिप्रोकल कर दिया है मैंने। 1/sec थीटा, यहाँ पे डायरेक्टली कॉस थीटा लिखा है और यहाँ पे 1/√2 आपको दिख रहा है। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। कॉस के कौन से एंगल का आंसर कब 1/√2 आता है, तो आपको पता है कि cos π/4 45, cos 45 का आंसर 1/√2 आता है। अब आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन जो हमारा sec थीटा इक्वल टू √2 था, किस तरह से मेरे सेकेंड फॉर्मूले के फॉर्मेट पे मैच कर रहा है। तो मैं ये लिखूंगी, सिंस cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा implies theta equals to 2n pi plus alpha where n belongs to z, इस तरह से प्लस माइनस अल्फा where n belongs to z। तो यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ फिर से क्वेश्चन, cos theta is equal to cos π/4 implies theta is equal to 2n pi plus minus। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेट है ये फॉर्मूले का। तो आप देख सकते हैं अल्फा के प्लेस पे क्या है, इधर π/4 है। बस आपको अल्फा की जगह पे π/4 लिख देना है और आपका आंसर कंप्लीट। एक मर्तबा फॉर्मूले का लाइन लिखना मत भूलना, एक मर्तबा फॉर्मूला मेंशन कर देना। काफी छोटा ही क्वेश्चन है ये, तो फॉर्मूला लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। सेम वे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास में क्या है, cosec थीटा इज इक्वल टू -√2। अब देखिए फिर जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि cosec के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका मतलब हमको दोनों तरफ रेसिप्रोकल एक साथ करना है। तो 1/cosec थीटा मुझे मिलेगा sin थीटा इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, और √2 का जब मैं रेसिप्रोकल करूंगी तो मुझे मिलेगा 1/√2 माइनस 1/√2। अब आप ये भी जानते हो कि 1/√2 साइन के कौन से एंगल का आंसर 1/√2 आता है, तो वो है π/4। साइन π/4, साइन 45 का आंसर 1/√2 आता है। तो हम ये भी देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस है और कोई भी फॉर्मूला मेरा माइनस के साथ में इधर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपने इस माइनस साइन को भी हटाना होगा, और इस माइनस साइन को हटाने के लिए, जैसे कि कल मैं आपको बता चुकी थी कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल और कौन सा फंक्शन निगेटिव आता है, तो वो आपको यहाँ पे चेक करना होगा। ऐड शुगर टू कॉफी, इस तरह हमने लर्न किया था। तो ये यहाँ तो पूरे 6 के 6 फंक्शंस पॉजिटिव आते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब साइन निगेटिव किधर होता है, इधर होता है। साइन नेगेटिव आपको इधर मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे पहले मिलेगा। हम ऐसा चल रहे हैं ना, तो साइन फर्स्ट टाइम नेगेटिव आपको यहाँ मिलेगा, तो आपको एक ही फर्स्ट नेगेटिव को कंसिडर करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। ये किया तो मेरा ख्याल से आंसर करेक्ट पीछे से मैच नहीं करेगा, लेकिन मैथमेटिकली करेक्ट ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव तो दोनों क्वाड्रेंट में आ रहा है। लेकिन आप जैसे हमेशा चेक करते हो कि पीछे से आंसर मैच हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको पीछे से मैच करता हुआ अपना आंसर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको फर्स्ट आप ऐसे राउंड चल रहे हो, ऐसा देख रहे हो, फर्स्ट टाइम नेगेटिव कहाँ मिला ये देखना है। तो देखो मैं कैसे लिख रही हूँ बेटा, आप समझो, आपको समझेगा ज़रूर, मैं कोशिश करती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट टाइम मुझे साइन नेगेटिव मिला, और यहाँ पे क्या होता है, मेरा एंगल पाई होता है। अगर मुझे इस तरफ जाना है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आना है, तो मैं एंगल क्या लेती हूँ हमेशा, पाई प्लस थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, साइन पाई प्लस π/4, इस तरह से लिखूंगी, क्योंकि ये मेरा थीटा है, ओके। आई होप आपको समझा होगा मैंने क्यों थर्ड क्वाड्रेंट लिया है।
4 पाई प्लस 1 पाई 5 पाई अपॉन 4, ये आ गया। अब आप देख सकते हो कि ये हमारे फॉर्मूला 1 के फॉर्मेट पे बिल्कुल फिट है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा implies थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा वेर n बिलोंग्स टू z। ये मैंने एक बार फॉर्मूला लिख दिया है। अब मैं इसका फाइनल आंसर यहाँ पे लिखती हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 5 पाई बाय 4 implies थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1/n। अल्फा के प्लेस पे क्या डालूंगी मैं यहाँ पे? अल्फा के प्लेस पे मुझे रखना है 5 पाई बाय 4 वेर n बिलोंग टू z। यहाँ पे आप 4 और 5 का देखिए बेटा, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन भी लिख दिया और 5 का फर्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जिस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 में जिस तरह के क्वेश्चन हमने किए यूजिंग दिस फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, सेम उसी मेथड पे हमको क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है। सिर्फ यहाँ पे क्या हो गया है, एंगल 2 थीटा हो गया है थीटा के प्लेस पे, बस और कुछ भी नहीं है। मेथड बिल्कुल सेम है, सेम फॉर्मूलाज भी है इवन। तो मैं इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखती हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू -10 पाई बाय 4। ये मैंने क्या किया है, tan के कौन से एंगल का आंसर 1 आता है, tan के कौन से एंगल का आंसर 1 आता है, tan पाई बाय 4 का आंसर 1 आता है। अब मैं ये माइनस साइन नहीं चाहती, क्योंकि आप देख सकते हो फॉर्मूले में मेरे पास कोई भी माइनस नहीं है। तो अभी आपको वैसा ही करना है जब मैंने बताया था इससे पहले कि आपको चेक करना है कि 10 आपको फर्स्ट टाइम नेगेटिव कब मिलता है। देखिए यहाँ पे सब ऐड शुगर टू कॉफी, तो यहाँ पे आपको ऑल पूरे 6 पॉजिटिव मिलती है। यहाँ पे साइन पॉजिटिव मिलता है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि 10 इधर नेगेटिव मिलता है, यहाँ पे 10 आपको नेगेटिव मिलेगा फर्स्ट टाइम। और यहाँ पे आपका एंगल है पाई। और अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, पाई माइनस थीटा, ठीक है। ऊपर जाने के लिए एंगल को कम करना होगा पाई में से, और नीचे थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए एंगल में कुछ ऐड करना होगा, पाई में कुछ ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसी तरह लिखेंगे tan, ये मैंने पाई लिख दिया, पाई माइनस पाई बाय 4। ओके, आई होप ये क्लियर होगा बेटा आपको। ये पाई माइनस थीटे की वजह से मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में जाऊंगी, और मुझे यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में इसलिए जाना है क्योंकि मेरा tan का आंसर इधर नेगेटिव है। ओके, तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू tan 4 पाई माइनस 1 पाई दैट इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। अब ये आप देख सकते हो फॉर्मूला नंबर 3 पर हमारा बिल्कुल फिट बैठता है, तो हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। सिंस tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा implies theta is equal to n pi plus alpha where n belongs to integer set। ओके, तो यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में tan थीटा इज इक्वल टू tan 3 पाई बाय 4 है, 3 पाई बाय 4 implies थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा के प्लेस पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा के प्लेस पे क्या नंबर मिल रहा है मुझे, 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 where n belongs to z। इस तरह से यहाँ पे मेरा आंसर कंप्लीट हो जाता है। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, आपको लिखना है आखिर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपको जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करना है, बिल्कुल सेम है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, साइन के कौन से एंगल का आंसर आपको हाफ मिलता है। तो आपको पता है साइन 30 आपका हाफ होता है ना, 30 मतलब पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। अब आप फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। आप देख सकते हो इधर ये फर्स्ट फॉर्मूले पे बिल्कुल फिट आता है, सिर्फ यहाँ पे थीटा है और हमारे क्वेश्चन में 2 थीटा है, तो उसको कैसे मैनेज करना है मैं आपको बताती हूँ।
पहले हम एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा। इस तरह से ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब मैं सॉल्यूशन इधर लिखती हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा इधर इजीली, और ये आप समझ गए हैं। ये क्वाड्रेंट प्लीज समझने की कोशिश करिए, बार बार थोड़ा सा इसको करिए तो आपको क्वाड्रेंट में आना। क्वाड्रेंट में किस तरह से पाई प्लस होता है, पाई माइनस होता है, कहाँ पे निगेटिव कहाँ पे पॉजिटिव फंक्शंस, ये सब पता होना जरूरी है। आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या है, साइन π/6 है ना, 2 थीटा है। यहाँ पे क्या है मेरे पास 2 थीटा। थीटा के प्लेस पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में मेरे पास यहाँ पे 2 थीटा है, तो मैं यहाँ पे 2 थीटा लिखूंगी। therefore 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा। अल्फा के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, π/6। अल्फा के प्लेस पे आ गया मेरे पास π/6। अब यहाँ पे 2 थीटा था, अगर आप ये थीटा निकालते हो तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे n बिलोंग टू z लिखना नहीं भूलना, n पाई प्लस -1/n इंटू π/6 वेर n बिलोंग्स टू z। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट का फाइनल आंसर था। आप देख सकते हैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, सिर्फ अब तक के आपको सारे क्वेश्चंस में यहाँ पे थीटा ही लिखकर आता था। अब 2 थीटा दिया हुआ है तो आप यहाँ पे 2 थीटा रखेंगे और बाद में थीटा निकालने के लिए ये 2 को हम लोग इस तरफ शिफ्ट कर देंगे 1/2 करके, तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के अब ये 2 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं। इसके बाद में इस फॉर्मूले पर बेस्ड हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। tan 2 थीटा अपॉन 3, इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, tan 2 थीटा अपॉन 3 मैंने लिख दिया। अब tan के कौन से एंगल का आंसर √3 होता है, तो आपको पता है कि tan 60 है ना, tan 30 का आंसर क्या होता है 1/√3 और tan 60 का आंसर होता है √3। तो 60 हम कैसे लिखेंगे, π/3। tan 60 इस तरह से लिखा जाएगा, tan π/3। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये लास्ट फॉर्मूले पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, तो हम लोग एक मरतबा फॉर्मूला मेंशन करेंगे। सिंस tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा वेर n बिलोंग्स टू z, इस तरह से। तो यहाँ पे tan कितना है मेरा क्वेश्चन में, 2 थीटा अपॉन 3 इक्वल टू tan π/3 इम्प्लाइज। अब देखो इम्प्लाइज ये थीटा के प्लेस पे क्या है मेरे पास यहाँ पे 2 थीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा के प्लेस पे क्या है π/3। अब हमको थीटा को अकेला रखना है, थीटा को अकेला करना है मतलब ये 3/2 रेसिप्रोकल करके ये 2/3 का क्या हो जाएगा, उस तरफ शिफ्ट होगा तो 3/2 हो जाएगा, n पाई प्लस π/3 वेर n बिलोंग टू z। ऐसे आपको लिखते रहना है। ये इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाएगा, 3n π/2 प्लस 3 से ये 3 कैंसिल और ये आपका आ जाएगा π/2 वेर n बिलोंग्स टू z। तो ये हो गया मेरा थीटा का फाइनल आंसर। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहाँ पे लिखूँ, ओके यहीं पर लिखती हूँ। थोड़ा सा मुश्किल है। cot 4 थीटा इज इक्वल टू -1। कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे cot के लिए नहीं है, दिस मीन्स वी हैव टू डू द रेसिप्रोकल। तो 1/cot थीटा आपको मिलेगा tan 4 थीटा। ये माइनस साइन एज इट इज 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो -1 ऐसे ही लिख दिया। अब tan के कौन से एंगल का आंसर आपको 1 मिलता है, तो tan 45 tan π/4 हमको पता है कि 1 होता है, tan π/4 1 हो जाता है, ओके। tan π/4 1 होता है, tan π/4 1 होता है, मैंने लिख दिया। लेकिन ये माइनस साइन अब मुझे नहीं चाहिए ना,
माइनस साइन नहीं चाहिए, माइनस साइन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ बताती हूँ, ये ऐड शुगर टू कॉफी, इस तरह से। और tan, पहली बार tan निगेटिव कहाँ मिल रहा है, किस क्वाड्रेंट में मिल रहा है, आपको ये देखना है। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव है ना, मतलब tan फर्स्ट टाइम नेगेटिव मुझे यहाँ पे मिल रहा है। tan निगेटिव फर्स्ट टाइम मुझे सेकेंड क्वाड्रेंट में मिल रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मैं क्या करूँगी, ये पाई की बाउंड्री है मेरी, पाई में से कुछ लेस करूँगी, मतलब पाई माइनस थीटा करूँगी। तो ये मेरा थीटा है, ये जो पाई बाय 4 है ये मेरा थीटा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, tan 4 थीटा इज इक्वल टू, अब ये माइनस साइन नहीं लिखूंगी क्योंकि मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रही हूँ। तो ये tan पाई माइनस पाई बाय 4। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा, मैंने 2 से 3 बार समझाया है, थोड़ा मुश्किल है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ एज अ स्टूडेंट, लेकिन आप बार बार अच्छे से सुनोगे तो आपको समझेगा। आपको देखना है कि tan नेगेटिव पहली बार कब मिल रहा है, tan नेगेटिव पहली बार सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम पाई माइनस करके जाते हैं, थर्ड में हम पाई प्लस करके जाते हैं। तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 1 पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये आपको मिलेगा 3 पाई अपॉन 4, इस तरह से। ओके, अब इसके आगे कंप्लीट करते हैं। देखिए अब ये जो लाइन जो मुझे मिला है स्टेप, ये आप देख सकते हैं फॉर्मूला नंबर 3 पे टोटली फिट है, तो मैं फॉर्मूला नंबर 3 का यूज करूंगी इधर। tan थीटा सिंस एक मरतबा आप फॉर्मूले की लाइन जरूर लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा implies थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा n बिलोंग टू z। ऊपर से नीचे कॉपी किया है फॉर्मूला, नथिंग सो इम्पॉर्टेंट हियर। थीटा की जगह पे 4 थीटा लिख दिया है, और यहाँ पे tan अल्फा, अल्फा के प्लेस पे आप लिखेंगे 3 पाई बाय 4। दिस इम्प्लाइज, अब ये थीटा क्या है मेरा, 4 थीटा है इधर, अब चाहिए तो नीचे लिखती हूँ मैं 4 थीटा, देयरफॉर 4 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। यहाँ पे आप थीटा को अकेला करने की कोशिश करिए, थीटा को जब आप अकेला करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n पाई बाय 4 प्लस अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या लिखना था मुझे, सॉरी अल्फा की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी अल्फा की, जो कि ये थी 3 पाई बाय 4, मैं यहाँ पे कर रही हूँ अभी। और जब ये 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन 16 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 के 3 क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाते हैं। जनरल सॉल्यूशन यूजिंग दिस फॉर्मूलाज पे इतने ही क्वेश्चंस थे, वो सारे मैंने एक ही वीडियो में लेने की कोशिश की है।